तो सबसे वी हैड बिलाल मकसूद डॉटर्स वेडिंग जो कि बहुत अच्छी थी, तो बताओ उसके बारे में, तुम्हें ज़्यादा पता है? Oh, I love the concept because um, the thing was कि बहुत कम सोशल मीडिया में उसके पिक्चर्स आए, लेकिन हाँ जो भी आए the vibe was amazing and it seemed more like a family thing rather than a social affair. हाँ, So आजकल यही yeah, इनफैक्ट बिलाल मकसूद, खैर आजकल बिलाल मकसूद इज़ माय लेटेस्ट क्रश, इसलिए कि he is aging नहीं, नो, so सो well. ग्रेसफुली वो जो वो जो एक होता है ना कि टॉल डार्क एंड हैंडसम वाली बात, आई थिंक बिलाल मकसूद का हम हैशटैग करेंगे इसके ऊपर, कि Yeah. बहुत ही ज़बरदस्त उसकी पर्सनालिटी है, वेरी सोबर एंड वेरी नाइस। तो उन्होंने भी यही मेंशन किया था कि भाई हमारी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो परमिशन के साथ शेयर करें। Yeah. तो लग रहा था बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, बड़ी Yeah, the सब whole ने। vibe, if I would want to say two words, it was हम्म, classic and simple. हाँ। एंड आई थिंक बच्चे मोस्टली, अगर बच्चे बाहर से आ रहे हैं या कुछ ना, तो उनको और भी ज़्यादा होता है कि बड़ी इंटीमेट किस्म की गैदरिंग हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और Right. हमारे ज़माने में होता है कि भाई 1000-2000 लोगों से कम अगर आए तो I शादी नहीं think हो सकती। that's a very good thing, and I hope it trends because the way the weddings are हाँ becoming more and more elaborate, and it's a chore and a half to actually for to attend a wedding also, हाँ from the parking issues to the accommodating so many people. So I really would encourage this trend. हाँ, नहीं अच्छा है इसमें कि फिर आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट भी करते हुए। मेरा बेटा एक दफ़ा यहाँ पे शादी पे गया था, तो इसे आई थिंक 2-3 हज़ार लोग थे सर, दूल्हा दुल्हन तो किसी कोने में थे, लग रहा था ये कोई कन्वेंशन हो रहा है, कि 1000 लोग हैं। Exactly. इसमें तो आप इंटरैक्टिंग विद द ग्रूम एंड ब्राइड, तो So, बहुत ही अच्छा yeah, इवेंट so था। I really like the vibe. उनके कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त थे, तो दैट इज़ समथिंग। उसके बाद एक हमारे वो तैमूर, एक एक्ट्रेस हिना अफरीदी से, ही गॉट मैरिड, तो उनका भी बड़ा कलरफुल इवेंट था, लेकिन उससे ब्राइड वाज वेयरिंग ऑल वाइट Hmm. विद वेरी ट्रेडिशनल, पक्की जो Jewelry. गोल्ड पूरी जो होता है ना, Yeah, वो yeah. फटफटा किस्म का गोल्ड जो कि बहुत ट्रेडिशनल होता है। तो वो तो आई थिंक हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो अपने प्रेफरेंसेस से आ रहे हैं, बट अब एक ट्रेंड बन गया है कि हु इज़ मैरिंग हु इज़ वेयरिंग व्हाट, और सब एंजॉय भी कर रहे हैं उसको। उसके बाद फिर आज भी मोहाता पैलेस में, Mm-hmm. अब आई I थिंक want to hear about it because बड़ा you seem अच्छा। very excited. You had bags and बैग्स, अब पता है ना, शॉपिंग का तो अल्लाह मौका दे कि आप बस yeah. शॉपिंग करें। नहीं, महाता पैलेस से वैसे भी एक बड़ी आपकी इतनी हिस्ट्री है उसकी, फातिमा जिन्नाज रेसिडेंस, और हमेशा जाते हैं, उसका म्यूज़ियम बहुत And a अच्छा है, beautiful building. ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो उसमें सिंध का कल्चर की उन्होंने गार्डन पार्टी थीम पे की थी, कि सारे थर से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंध पीपल हैड कम इन, और मैं इनकी वीडियोस भी हम शेयर करेंगे। इनसे बात की थी, इतने प्यारे उन्होंने काम किए थे, और सारी वो जो नेचुरल ऑर्गेनिक डाइज़ हैं उससे, एंड वो बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि ऑर्गेनिक डाई से कपड़े लोग ले रहे हैं, इवन बाहर के मुल्कों में पीपल आर वेयरिंग इट अ लॉट। एथनिक चीज़ों का वैसे भी Mm-hmm. शौक होता है, तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया Did you उससे। find येस, stuff? आई बॉट अ लॉट ऑफ स्टाफ, और ये कि म्यूज़िक भी चल रही थी, और सिंधी म्यूज़िक बहुत अच्छा था। आई थिंक का म्यूज़िकल कुछ इवेंट भी है। आई थिंक ये दिसंबर से जनवरी वी हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स। Karachi is happening in this because for the sole reason the weather is so good, you can हम्म। do so much more. Summer mein things get a bit tough. और फिर Yeah. बाहर से भी लोग आए हुए होते हैं, और Yeah. सारे फैमिलीज़ के साथ, तो बहुत ही लाइवली इवेंट था। अब Would हम you recommend us to actually go? आई कब थिंक, तक हाँ, है? नहीं, मोहाता पैलेस का तो आज है, रात के 8 बजे तक है। आई थिंक एवरीबडी शुड गो एंड इनकरेज। हमारे इंटीरियर से लोग आते हैं जो घर पे इतनी मेहनत से काम करते हैं, एंड ये सारे यही चीज़ें आपको इस दुकान पे जाएँ तो द हाइक अप द प्राइस 6 टाइम्स ऑफ व्हाट दे आर सेलिंग। इनसे Yeah. तो आपका दिल भी नहीं चाहता कि पैसे कम कराएं। कराने भी नहीं नहीं, चाहिए। लेकिन कोई, मैं खरीदी थी तो आदत से मजबूर। कोई साइट पे कह रहा था, तो वो कहते हैं अगर आप कम ना कराएं तो आपको खाना हजम नहीं होगा, तो आपको कराना तो जरूर। आई फील सो बैड बेचारे, Yeah, कितनी yeah. मेहनत से आते हैं। बहुत ही अच्छा था। आई थिंक ये हमारे कल्चरल चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। एंड इसी पे इज अ थॉट इज कमिंग टू माई माइंड कि जो वेंडर्स होते हैं, जो ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, हम जब शॉप में जाते हैं, कोई हाँ डिज़ाइनर शॉप में जाते हैं, आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस के पीपल चुका रहे होते हैं विद हाँ, द ठेले वाला, एंड देयर व्हाटएवर प्राइस इज कोटेड, आप कुछ नहीं कहते एग्जैक्टली। और दे के आते हैं। सो आई थिंक
ये भी हमें थोड़ा सा माइंडफुली जो है, इवन इफ दे आर चार्जिंग अ लिटिल मोर दे बिकॉज दें दे आप। आर इट इज डायरेक्टली गोइंग आई 100% एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, इसलिए कि हम इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। अगर आप सानिया या मीशा लखानी जाएं और वहाँ पे जो भी प्राइस करें, अच्छा इतना महंगा है, कम नहीं हो सकता, नहीं जी कम नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है हम ले लेंगे। इन बेचारों से कहें नहीं भाई 50 रुपए कम कर, मैं तो इतने ही दूंगी। इतना मुझे बुरा लगता है I think कि that amount is very significant क्या significant for them. आई नो, हाँ जाहिर है हर एक की मेहनत होती है, Yeah. प्लीज़ डू चेक इट आउट।